हे गाइस, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉमर्स नरील, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूँ अपने क्लास 11th के दोस्तों से, अपने क्लास 11th के चैंपियन से, जो कि क्लास 11th में तो आ चुके हैं बट बहुत सारी कन्फ्यूजन है माइंड में। जैसे कि यार कॉमर्स लेके सही तो किया कि अकाउंट तो सोचा था कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट इतनी थियोरी वो भी कुछ समझ में नहीं आ रही है। हम आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स 9th-10th में जब पढ़े थे तब तो भैया कितना आसान था। अब क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स आ गया, अब क्या स्टैटिस्टिक्स आ गया। स्टैटिस्टिक्स है कि मैथ्स है। फिर आ जाता है हमारा बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज जब हमने 9th-10th में पढ़ा था एसएसटी तब सोचा था कि आखिरी बार पढ़ रहे हैं अब हो जाएगा, बट ये बिजनेस स्टडीज ने उसकी कमी महसूस कभी होने नहीं दी। ये सब है हमारे डाउट्स। इन सबको क्लियर करने के लिए आज मैं आया हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि कॉमर्स लेके क्या मैंने सही किया। जी हाँ, आपने कॉमर्स लेके बिल्कुल सही किया है, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि कॉमर्स में बहुत सारी फील्ड्स है। कॉमर्स में हर एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल वाला प्रैक्टिकल नहीं, आप उसको रियल लाइफ से में अप्लाई कर सकते हो। बातें करो अपने पेरेंट्स से, बातें करो अपने ब्रदर्स से, बातें करो अपने सिस्टर्स से जो बिजनेस कर रहे हैं या जो बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, जो कि हर कोई करता है। उनसे बात करो तो पता चलेगा कितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कॉमर्स का। और कॉमर्स के बिना कोई बिजनेस नहीं चलता, और बिजनेस के बिना कोई देश नहीं चलता, और देश के बिना कोई दुनिया नहीं चल सकती। तो जब तक के बिजनेस है तब तक के कॉमर्स है, जब तक के दुनिया है तब तक के कॉमर्स है। तो ये हो गया सबसे पहला डाउट। दूसरा डाउट आता है अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट्स इतना टफ लग रहा है यार, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। वापस आर्ट्स में तो शिफ्ट नहीं होता, साइंस तो नहीं ले लूँ जो अभी भी जिनके पास ऑप्शन बाकी होगा। तो अकाउंट्स समझने से पहले मैं आपको 11th का फ्रेमवर्क बता देता हूँ कि 11th के सिलेबस में क्या है। 11th के सिलेबस में क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है अकाउंट्स का। उसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रोसेस, उसके बाद आता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो एक एक चीज को समझते हैं। सबसे पहले आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। कोई भी चीज को समझने के लिए ना जरूरी है कि हम उसके थियरी को समझें। हम बिना थियरी के प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं कर सकते। बिजनेस हम पढ़ेंगे, अभी हम उसकी थियरी पढ़ेंगे तो उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। अभी हम डिमांड सप्लाई काम कैसे करता है वो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, तो हम उसको फिर अप्लाई करेंगे अपने उसमें बिजनेसेस में या कंसल्टेंसी में, तो तब हमको ये सब चीज याद आएंगी। और वैसे ही अकाउंट्स का जो थियरी है उसको भी हमको अप्लाई करना पड़ेगा जब हम आगे काम करेंगे। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप में आता है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में आप जर्नलाइज करते हो, तो आपको ये सब चीजों के बारे में बताया जाता है। आपको मैं बोला कि आपने मुझे पैसे दिए, तो आप लिखोगे कैसे? कुणाल को मैंने पैसे दिए, कुणाल को मैंने 200 रुपए दिए। अब मैं आपको बोलूंगा बाहर जाके, अपने घर के बाहर अभी मत जाना, जब अभी तो लॉकडाउन खुला है वैसे जा सकते हो, तो वहां पे जाकर आपने चॉकलेट लिए या बुक पेन लिए, तो आप क्या लिखोगे? अगर मैं आपको बुक पेन देता हूँ तो आप क्या लिखोगे? कुणाल को 20 रुपए दिए नहीं, आप लिखोगे मैंने पेन खरीदा 20 रुपए का। तो ये सब चीजें को आप और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, ये आपको अकाउंटिंग प्रोसेस में बताया जाता है। फिर आता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आपको पैसे लेना है, आप चेक लेते हो, आप चेक डिपॉजिट करते हो। डिपॉजिट होने के बाद वो अपना बैंक जिस व्यक्ति से अपन ने चेक लिया है उसके बैंक में जाता है, उससे उनको बताता है कि ये आपके डिपॉजिटर ने हमको चेक दिया है, आप हमको पैसे दे दीजिए। तो इतना लंबा प्रोसेस है, तो बीच में गैप हो जाता है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आपने तो लिख दिया मेरे को 200 रुपए मिल गए, बट बैंक ने अभी आपके इसमें 200 रुपए नहीं डाला है। तो उसको समझने के लिए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। फिर आता है डेप्रिसिएशन। आपकी कोई भी चीज आप खरीदते हो, ये पिलो है, पिलो की वैल्यू कम होंगी दिन ब दिन। ये शर्ट है, शर्ट की वैल्यू कम होंगी दिन ब दिन। बट अगर मैं आज ही उसकी वैल्यू आज ही मैं लिख दूंगी, मैंने 500 रुपए का पिलो खरीदा, तो फिर 500 रुपए का खरीदा तो एक ही साल में लिख दिया, तो फिर तो मेरा उस साल बहुत बड़ा लॉस आ जाएगा। बट अगले साल भी मैं ये पिलो यूज कर रहा हूँ,
बट अगले साल में उसका कुछ इफेक्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए हम उसको डिवाइड करते हैं उसके नंबर ऑफ ईयर्स में, इसलिए डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। उधार में भी काम चलता है, बिजनेसेस हो रहा है तो उधार में चलता है काम, लिखा हुआ रहता है ना, उधार कल से शुरू। वो लोग उधार नहीं देते, बट जो लोग उधार देते हैं उनको एक रिस्क रहता है कि क्या वो बंदा मेरे पैसे लौटाएगा, तो इसलिए वो करा देते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि आपने लिखवा लिया उससे कि आपको पैसे देगा वो, तब आप उसको उस चीजों का अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हो। आप उसको बैंक में दे सकते हो कि बैंक में जाकर कि आप उससे पैसे ले लीजिएगा, मेरे को अभी आप इंस्टेंट पैसे दे दो। आप कोई और अपने जिनसे आपने पैसे लिए आप उसको ये दे सकते हो कि तू इससे लेना, अब मेरा तेरा और मेरा सेटअप हो गया। तो ये हो जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कोई भी एरर, इंसान है तो गलतियां हैं तो उसे सुधारना भी पड़ेगा। तो उसे सुधारने के लिए आ जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कि आपने कुछ गलत चीज, जैसे आपने लिख दिया है आपने मेरे से खरीदा पेन, तो आपने लिख दिया कुणाल को 20 रुपए दिए, इसके हिसाब से मैं आपका उधार मेरी आपके ऊपर, आपकी मेरे ऊपर उधारी है। तो बट आपने तो मेरे से पेन ले लिया, इसका मतलब उधारी नहीं है। तो उसको सेट ऑफ करने के लिए आपको कुछ एंट्रीज पास करनी पड़ती है, तो उसके बारे में बताते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। फिर जब ये सब हो गया ना, तो भैया हमारा तो मेन काम है प्रॉफिट निकालना। तो अब प्रॉफिट कितना निकला, हमारे पास कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है। एसेट्स यानी जो मेरे यूजफुल चीज है, लाइबिलिटीज यानी जो मेरे को ऑब्लिगेशंस बोल सकते हैं लाइबिलिटीज का मतलब। तो ये सब बताता है फाइनल अकाउंट्स में। प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, मुझे आगे प्रॉफिट लॉस से ही तो पता चलेगा ना मुझे आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो वही बताते हैं फाइनल अकाउंट्स में। फिर अब हर एक बिजनेस के पास इतना सारा सेटअप नहीं हो सकता, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नाम का चैप्टर आता है। उसमें रहता है कि आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कैसे प्रॉफिट या लॉस या ऐसी चीज प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, तो ये सब बताते हैं। तो इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, इतना प्रैक्टिकल इसका यूज है हमारे लाइफ में। तो ये चीज पता चलेगी ना, तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ भैया अपने को तो अकाउंटेंसी करना है। तो अब कोई भी हम नया जब हम आते हैं ना, तो फिर उससे हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि नया है वो, हमें उसको टाइम देना पड़ेगा। जब तक कि हम टाइम नहीं देंगे तब तक के वो भी हम उस सब्जेक्ट को ग्रिप नहीं कर पाएंगे। जब मेरा जैसे भतीजा है, तो भतीजे को हम बोलते हैं ए फॉर एप्पल बोल देता है वो। ए फॉर एप्पल का मतलब, जबकि उसको एप्पल का मतलब पता नहीं होगा, बट वो ए फॉर एप्पल बोल देता है। हम उसको बोलते हैं पापा कहाँ गए, पापा गए हैं ऑफिस, ऑफिस का मतलब क्या है पता नहीं होगा। तो वैसे ही अभी आप जो थोड़ा करेंगे ना, तो वो मगिंग अप हो जाएगा। बट जब आप धीरे धीरे आप बढ़ेंगे ना, तो आपको समझेगा कि अच्छा पीछे मैंने क्या किया था। तो ऐसे ऐसे समझेगा। तो स्टार्टिंग में उस सब्जेक्ट को अपना समय दो, स्टार्टिंग में रिस्पेक्ट करो सब्जेक्ट की, डरो मत। और क्योंकि तुम सब कर सकते हो ना। कॉमर्स का सबसे बेस्ट चीज क्या है पता है, कि जो आपके बाजू में बैठा है उसको भी उतना ही कॉमर्स आता है जितना आपको आता है। कि साइंस या आर्ट्स में क्या होता है कि जो आपके आजू बाजू लोग हैं उनका प्रीवियस नॉलेज का बहुत बड़ा हाथ रहता है इसमें। बट कॉमर्स में आपका प्रीवियस नॉलेज क्या है वो बिल्कुल भी काम नहीं आता। बस आता है अभी से आप क्या करेंगे, अभी से आप समय दीजिए उस सब्जेक्ट को, अभी से आप प्रैक्टिस करते रहिए अकाउंट्स की। और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी चल जाएंगी चैप्टर पे, चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी क्वेरीज हो और क्या टॉपिक्स के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, वो सब बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।